James David Vance, do solemnly swear. ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने लाइफ के हर उस डिफिकल्ट समय को देखा जो शायद किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए। और आज ये लड़का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बना है। इनकी मदर एक ड्रग एडिक्ट थी और वो एडिक्शन से इतनी ज्यादा परेशान थी कि कभी कभी बच्चों को दूध की बोतल में ही कोक पिला दिया करती थी। जब जेडी वैंस अपनी इंडियन गर्लफ्रेंड उषा राधाकृष्णा के घर पहली बार गए तो उनका इंडियन वे ऑफ लाइफ देखकर वो इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने तभी एक बड़ा फैसला ले लिया। एक बार बच्चों को स्कूल से घर लाते हुए उनकी माँ कार करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक लेके जाती हैं और बच्चों को धमकी दे देती हैं कि कार को टकराकर खुद के साथ साथ बच्चों को भी खत्म कर देंगी। बट फिर ये होता है। जेडी खुद ट्रंप को नापसंद करते थे और कई बार उनके अगेंस्ट ट्वीट भी कर चुके हैं, पर बाद में उन ट्वीट्स को डिलीट करना पड़ा। ये कहानी है अमेरिका के नए वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की। अमेरिका में ड्रग्स की प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, पर इसी से लड़कर एक छोटा सा बच्चा कुछ ऐसा कर देता है कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाता है। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन इट रेन्स इट पॉर्स। कहने का मतलब यह है कि कभी बुरा समय अगर आता है तो कुछ क्षण के लिए नहीं बल्कि एक सैलाब की तरह आता है, पर जो उस सैलाब के सामने अड़कर खड़ा हो जाता है वही एक अलग नाम कमाता है। हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट और जेडी वैंस ने वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली और ये कोई आम जीत नहीं थी। जब देश की पूरी मीडिया रिपब्लिकन्स के खिलाफ थी, ट्रंप के ऊपर बैक टू बैक केसेस थोपे जा रहे थे और अमेरिका में लेफ्टिस्ट नैरेटिव हमेशा से ज्यादा रहा है, जबकि ट्रंप को एक हार्डकोर राइट विंगर की तरह देखा जा रहा था। फिर वहीं एंट्री होती है जेम्स डेविड वैंस की, जिन्होंने ट्रंप की जीत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जेम्स डेविड वैंस यानी कि जेडी वैंस ने कई बार अपना नाम बदला। वैसे तो उनका नाम जेम्स डोनाल्ड बॉउमैन रखा गया, फिर बदलकर जेम्स डेविड हेमिल, और ये सब हुआ क्योंकि उनकी मदर ने 5 बार शादियां करी। पर अपनी शादी के बाद जेडी वैंस ने वैंस सरनेम अपनाया। 2 अगस्त 1984 को पैदा हुए जेडी वैंस यूएस के पहले मिलेनियल प्रेसिडेंट। जब वैंस पैदा हुए तो उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। अपनी नाना नानी के घर ही जेडी वैंस का काफी जीवन गुजरा। उनकी नानी बॉनी वैंस को वो मामा कहते थे। मामा ने बचपन से ही जेडी वैंस को काफी लाड प्यार के साथ साथ सख्त वातावरण में भी पाला। जेडी की माँ का नाम बेवरली एकिंस है। बेवरली जवानी से ही ड्रग्स का इस्तेमाल करने लगी और एक एडिक्ट बन चुकी थी। उन्होंने कई शादियां भी की और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। जेडी की बुक हिलबिली एलेजी जो जेडी ने अपने जीवन पर लिखी थी, जिस पर नेटफ्लिक्स ने एक मूवी भी बनाई, उसमें एक कहानी है जिसमें जेडी बताते हैं कि उनकी माँ कैसे डिप्रेशन में थी और एक बार ड्रग्स के नशे में स्कूल से घर लाते हुए कार को 100-120 की स्पीड पर चला रही थी और बच्चों को धमकी भी दे दी कि कार को टकरा कर वो खुद को और बच्चों को भी खत्म कर देंगी। पर जैसे ही वो कार की बैक सीट से कुछ लेने के लिए पीछे मुड़ती हैं, तभी जेडी कार का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं और ये एक्सीडेंट होने से बचा लेते हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स जेडी के लाइफ में कई बार हुए, पर जेडी वैंस ने कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जेडी ओहायो के सेनेटर भी रह चुके हैं। एक समय ऐसा था जब जेडी खुद ट्रंप के बारे में अपशब्द यूज करते थे, एंटी ट्रंप नैरेटिव को भी सपोर्ट करते थे, ट्रंप को इडियट तक कह डाला। पर आज जीवन का खेल देखो, ट्रंप के साथ ही यह इंसान वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ले रहा है। इतनी मुश्किलों से लड़ने के बाद वैंस ने स्कूल तो पूरा किया और उसके बाद ही उन्हें यूएस मरीन कॉर्प्स में चुन लिया गया। फिर उनकी पोस्टिंग भी कर दी गई इराक में। यूएस आर्मी में वैंस ने 4 साल की सर्विस दी और कॉर्पोरल की पोस्ट से रिटायरमेंट भी ले ली। फिर ओहायो यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की और फिर लॉ की पढ़ाई करने के लिए येल यूनिवर्सिटी गए। येल यूनिवर्सिटी वैसे तो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है और वहां सिलेक्शन होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसी यूनिवर्सिटी में उनको मिली अपनी होने वाली पत्नी। उषा के माता पिता आंध्र प्रदेश भारत से थे और यूएस में जॉब की तलाश में गए थे और वहीं जन्म होता है उषा का। इन दोनों की लाइफ किसी फेरी टेल से कम नहीं है। जेडी अपनी बुक में बताते हैं कि जब वो पहली बार उषा के घर गए और उनके माँ बाप से मिले तो वो उनकी लाइफस्टाइल से इतना इंप्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि उनके घर जाकर कोई लड़ाई नहीं हुई, माता पिता आपस में इतना प्यार है, सब अपने धर्म को बहुत मानते हैं और इंडियन कल्चर से ही अपना लाइफस्टाइल जीते हैं और एक ही टेबल पर बैठकर सब खाना भी खाते हैं। जेडी इस बात से इतना इंप्रेस हो गए कि उन्होंने उषा से शादी करने की भी ठान ली। यहाँ तक कि उन्होंने इंडियन रीति रिवाज के साथ उषा से शादी करी। जेडी और उषा के ये मोमेंट्स और वीडियोस देखकर आप पता लगा सकते हैं कि दोनों ने जमीन से ही अपना जीवन शुरू किया और आज वर्ल्ड की सुपर पावर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी ये दोनों एक ही फैमिली में हैं और अपने घर को भी चला रहे हैं। वैसे ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में एक परिवार में रहना और
कई शादियां ना करना ये बहुत अनकॉमन है। वैसे तो अगले 4 साल अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस काफी क्रूशियल होने वाले हैं क्योंकि ट्रम्प पावर में आए हैं। लेकिन जब जेडी वैंस और उषा वैंस वापस इंडिया आएंगे और उषा वैंस के गांव विजिट करेंगे तो वो नजारा भी देखने लायक होगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।